नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाथों में बनने वाली राजयोग के बारे में। मीनिंग ये है कि अगर आपके हाथों में ये साइन बने हुए हैं तो आप अपने जीवन में काफी कामयाब होंगे। आपके पास धन भी आएगा और आपकी लाइफ में जो जीवन की जरूरतें होती है वो सारी जरूरतें पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको लगातार प्रयास करना है। तो जब हम किसी हाथ को देखते हैं तो सबसे पहले हम हाथों की बनावट देखते हैं। हाथों की बनावट देखने में सुंदर होनी चाहिए। हाथ गुलाबी कलर होना चाहिए, लेकिन ये डिपेंड करेगा जियोग्राफिकली। अगर कोई इंसान साउथ इंडिया से आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि एक गुलाबी कलर का ही मिले, लेकिन नॉर्थ इंडिया से है तो गुलाबी कलर का हाथ हम काफी शुभ मानते हैं। हाथों के अंदर हाथों के पर्वत जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हाथों के पर्वत जो है वो उठे हुए होने चाहिए और उन पर शुभ चिन्ह होने चाहिए। इस प्रकार से हम देखेंगे हाथों की उंगलियां कैसी है। हाथों की उंगलियां अच्छी होनी चाहिए। उनके अंदर 3 पोर होनी चाहिए, ज्यादा पोर ना हो। हाथों की उंगलियों की लंबाई जो है वो एकदम सही होनी चाहिए। जैसे कि मध्यमा उंगली है, तर्जनी उंगली इसके नीचे आनी चाहिए, इसके मध्यम पार्ट से, और आपकी अनामिका उंगली इससे थोड़ी सी ऊंची होनी चाहिए, और आपकी कनिष्ठा उंगली इसके पहले पोर से थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए। तब हम मानते हैं उंगलियों की लंबाई काफी अच्छी है। अगर उंगलियों की लंबाई काफी अच्छी है तो एक प्रकार से ये राजयोग ही बन जाता है। फिर हम चेक करते हैं अंगूठी की लंबाई। अंगूठी की लंबाई काफी अच्छी होनी चाहिए। वो कम से कम तर्जनी उंगली के इस मध्यम पार्ट तक आनी चाहिए, और नहीं तो इससे अगर ऊंचा होता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत ज्यादा लंबा अंगूठा नहीं होना चाहिए। लेकिन लंबा अंगूठा काफी अच्छा माना जाता है, अत्यधिक लंबा नहीं। तो अंगूठा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अंगूठे के इस पहले पोर में अगर आपको दीप का चिन्ह देखने के लिए मिलता है और वो साफ है और सुंदर है तो ऐसे लोग धनवान बहुत होते हैं। इसे भी राजयोग बोला जाता है। और आपकी जो दूसरी वाली लाइन है वहां पर अगर आपको कुछ इस प्रकार से अगर कोई दीपमाला देखने के लिए मिलती है जो साफ है, एकदम स्पष्ट है, तो देखा गया है कि ऐसे लोग भी काफी धनवान होते हैं और एक तरीके से राजा की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। और जिन हाथों में आपको यहाँ पर दीप मिलेगा और दीप माला मिलती है तो हमने देखा है कि लोगों के हाथों में यहाँ पर जो है वो सीधी लाइनें खड़ी हुई मिलती है अंगूठे के ऊपर। और अगर कोई लाइन यहाँ से सीधी खड़ी आती हुई दीप के बीच तक आ जाए तो ये तो बहुत ही शुभ स्थिति है। ये इसके अंदर आनी चाहिए, क्रॉस करके बाहर नहीं जानी चाहिए। सिर्फ अंदर तक आ जाए तो इसे बहुत ही शुभ स्थिति बोला जाता है। ऐसे लोग एक प्रकार का राजयोग भोगते हैं या फिर राजयोग बनता है, और ऐसे लोग बहुत धनवान होते हैं। दोस्तों, अंगूठे के ऊपर अगर आपको चक्र का साइन मिलता है, हमने देखा है कि अंगूठे की जो प्रॉपर्टी है वो अपने आप अच्छी हो जाती है और आपका शुक्र पर्वत काफी अच्छा स्थिति में आ जाता है। तो अगर आपका अंगूठा लंबा है और उस पर शुभ चिन्ह बने हुए हैं, यानी कि दीप का चिन्ह बना हुआ है या दीप माला बनी हुई है या स्ट्रेट लाइंस देखने के लिए मिल रही है और चक्र का चिन्ह भी देखने के लिए मिल रहा है, तो एक प्रकार से ये राजयोग ही है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं जीवन रेखा की। जीवन रेखा सबसे इंपॉर्टेंट रेखा है। अगर आपकी जीवन रेखा साफ है, स्पष्ट है और बहुत अच्छा बनती हुई चल रही है और जीवन रेखा पर आपको कुछ ऊर्ध्वगामी रेखाएं ऊपर की तरफ जाती हुई मिलती है और आपको ट्रायंगल जैसा साइन भी देखने के लिए मिलते हैं, तो ये बहुत ही शुभ स्थिति बनती है जीवन रेखा के लिए। तो जीवन रेखा का लंबा होना बहुत ही जरूरी है। अगर राजयोग की हम बात करते हैं तो राजयोग वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी सारी रेखाएं बहुत लंबी होती है, साफ होती है, स्पष्ट होती है। इसी वजह से राजयोग बनता है।
तो जीवन रेखा लंबी होगी। जीवन रेखा के अंत में आपको फीस का साइन देखने के लिए मिल सकता है। ये भी एक प्रकार का राजयोग है और आपको जीवन रेखा से कोई रेखा बृहस्पति पर्वत की तरफ जाती हुई भी दिख सकती है। तो जीवन रेखा साफ होगी, स्पष्ट होगी और इस पे ट्रायंगल का चिन्ह बने होंगे और आपकी ऊर्ध्वगामी रेखाएं बनी होगी और अंत में आपको कोई फीस का चिन्ह मिलेगा, जिससे कि जीवन रेखा की इंटेंसिटी बहुत अच्छी हो जाएगी और ऐसे लोग बहुत ज्यादा धनवान होते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे मंगल रेखा की। जीवन रेखा के साथ में आपको एक मंगल रेखा देखने के लिए मिलेगी, पतली सी कुछ इस प्रकार से। कोई हाथों में ये दो भी हो सकती है, कोई हाथों में एक होती है। तो जिन लोगों के हाथों में राजयोग होता है, ऐसे हाथों में मंगल रेखा देखने के लिए मिलेगी। मंगल रेखा एक एंजल लाइन होती है, सपोर्टिंग लाइन होती है। तो जब ऐसे लोग कोई काम शुरू करते हैं तो इनके लिए कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मदद जरूर आ जाती है और ऐसे लोगों के जीवन में पैतृक संपत्ति या कोई किसी अपने की पूर्वार्जित संपत्ति मिलने का भी अच्छे योग होते हैं, क्योंकि इनके हाथ में मंगल रेखा है, जिसे कि सपोर्टिंग लाइन यानी एंजल लाइन भी बोला जाता है। तो ये रेखा होना बहुत ही शुभ माना जाता है और ये भी एक प्रकार से राजयोग बनाता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगली रेखा की, जिसे बोलते हैं मस्तिष्क रेखा। जो लोग काफी धनवान होते हैं उनके हाथों में मस्तिष्क रेखा काफी अच्छा कर्व बनाती हुई चंद्र पर्वत की तरफ आती है और काफी बार देखा गया है कि वो दो मुखी होती है, क्योंकि धन की व्यवस्था करने के लिए मस्तिष्क का ठीक होना बहुत जरूरी है और ऐसे लोग नए नए क्रिएटिव आइडियाज पर काम करते हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा धनवान हो जाते हैं। तो मस्तिष्क रेखा जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है और नीचे आकर के अगर दो मुखी हो जाती है तो इसे भी एक प्रकार से हम राजयोग बोल सकते हैं। लेकिन ये रेखा लंबी होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और इस पर कोई दोष नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हृदय रेखा की। हृदय रेखा कनिष्ठा उंगली के नीचे बूथ पर्वत से यहाँ से निकलती है और बृहस्पति पर्वत की तरफ जाती है और आगे जाकर के अगर दो मुखी हो जाए तो इसे हम एक तरीके से राजयोग बोलते हैं। ऐसे लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं और इन पर विश्वास किया जा सकता है और कोई भी काम करने के लिए विश्वास किया जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जिसकी हृदय रेखा आगे जाकर के दो मुखी हो जाती है तो ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत धनी भी होते हैं और विश्वास के पात्र भी होते हैं और लोग इन पर भरोसा भी करते हैं। इसी वजह से इनके पास धन अपने आप ही आता है। तो हृदय रेखा का दो मुखी होना भी अपने आप में एक प्रकार का राजयोगी है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा बहुत ही इंपॉर्टेंट रेखा है, जो कि आपको केतु पर्वत से इस प्रकार से निकलती हुई शनि पर्वत की तरफ जाती हुई मिलेगी। इसे शनि की रेखा भी कहा जाता है, इसे धन की रेखा भी कहा जाता है। ये रेखा जितनी लंबी होगी, साफ होगी, स्पष्ट होगी, ऐसे लोग बहुत ज्यादा भाग्यशाली होंगे और अगर भाग्यशाली होंगे तो धनवान भी होंगे और धनवान होंगे तो इनकी लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी। तो एक प्रकार से ये भी राजयोग बनाती है। अगर ये रेखा आगे जाकर के ऐसे दो मुखी हो जाए, सूर्य पर्वत पर अगर ये रेखा चली जाती है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोग धन के साथ साथ इनका नाम यश बहुत ज्यादा होता है और अगर एक रेखा यहाँ से निकल के ऐसे बृहस्पति पर्वत की तरफ चली जाए तो ऐसे लोग धर्म कर्म में भी काफी ज्यादा पैसे लगाते हैं। तो अगर शनि पर्वत पर भाग्य रेखा दो मुखी या तीन मुखी हो जाती है तो इसे एक प्रकार का राजयोग बोला जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगली रेखा की, जिसे बोलते हैं सूर्य रेखा। सूर्य पर्वत पर आपको एक स्ट्रेट लाइन ऐसे देखने के लिए मिलनी चाहिए। ये रेखा जो है वो आपके आत्मविश्वास का प्रतीक है, आपके करेज का प्रतीक है, यानी आपके साहस का प्रतीक है। ये रेखा आपको प्रशासनिक कार्यों से जोड़ती है या फिर आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, वो भी एक ऑफिसर ग्रेड की। अगर इस रेखा पर आपको आगे जाकर के कुछ ऐसे भी के जैसा
चिन्ह देखने के लिए मिलता है, या फिर ये दो मुखी हो जाती है तो सूर्यों के गुणों में बुद्धि के साथ मिल जाएंगे। ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब के साथ व्यापार भी कर सकते हैं और ऐसे लोग काफी ज्यादा धनवान बनते हैं, या फिर गवर्नमेंट जॉब करते करते कोई व्यापार भी कर सकते हैं और ऐसे लोगों को प्रसिद्धि बहुत ज्यादा मिलती है। ऐसे लोगों का फेम बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे राजनेता बन सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर के साथ ये रेखा आपको जोड़ती है। ये रेखा दो मुखी या तीन मुखी हो जाती है तो बहुत ही शुभ स्थिति है। इसे भी हम एक प्रकार का राजयोग बोलते हैं, क्योंकि प्रशासन से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और उससे आपको धन लाभ भी होगा और समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगली रेखा की, जिसे बोलते हैं व्यापार रेखा। व्यापार रेखा को बुध रेखा भी बोला जाता है, जो कि जीवन रेखा से निकलती है और बुध के पर्वत की तरफ जाती है। ये रेखा साफ और स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि जिनके हाथों में राजयोग होते हैं ऐसे लोग ज्यादातर व्यापार करना पसंद करते हैं। अगर ये रेखा काफी अच्छी स्थिति में है, आपको देखने के लिए मिल रही है और बुध पर्वत तक जा रही है, तो काफी हद तक ऐसे लोग अमीर होते हैं, क्योंकि इनका व्यापार जो है बहुत अच्छा चलता है। तो इसे भी हम एक प्रकार का राजयोग ही मान के चलते हैं, क्योंकि ये रेखा साफ और स्पष्ट है। इसकी वजह से यहाँ पर कुछ एक शुभ साइन भी बन रहे हैं, उसके बारे में अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं बुध पर्वत की। बुध पर्वत पर आपको अगर सीधी इस प्रकार से खड़ी रेखाएं देखने के लिए मिलती है तो ये इंसान के प्रेजेंट ऑफ माइंड को अच्छा बनाती है। तो अगर आप कोई भी काम करते हैं उसमें आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है, यानी कि आप क्विक डिसीजन ले पाते हैं और ऑन द स्पॉट अच्छे डिसीजन ले पाते हैं, जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा कामयाब होंगे। तो बुध पर्वत पर अगर सीधी लाइनें देखने के लिए मिलती है तो देखा गया है कि ऐसे लोगों के पास काफी ज्यादा धन होता है, क्योंकि ये सही समय पे सही निर्णय ले पाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगले पर्वत की, जिसे बोलते हैं बृहस्पति पर्वत। अगर आपके बृहस्पति पर्वत पर आपको कोई स्वस्तिक का चिन्ह मिले तो ये बहुत ही शुभ स्थिति मानी जाती है। बृहस्पति पर्वत आपके जॉब और आपके व्यापार दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और पति पत्नी के रिलेशनशिप के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर बृहस्पति पर्वत पर आपको ऊर्ध्वगामी रेखाएं जीवन रेखा से इस प्रकार से मिलती है तो ये भी काफी अच्छी है। इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो ये भी एक तरीके का राजयोग बनाती है। और बृहस्पति पर्वत पर आपको अगर कोई फ्लैग का चिन्ह मिलता है तो ये भी काफी अच्छा माना जाता है। बृहस्पति पर्वत पर अगर आपको कोई क्रॉस या नक्षत्र का चिन्ह मिलता है, इसे भी काफी शुभ माना जाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में काफी तरक्की पाते हैं और जीवन की सारी सुख सुविधाएं उनके पास होती है। तो एक तरीके से ये भी राजयोग कहलाता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे कुछ शुभ साइन की जो कि हाथ में बने हैं, जैसे कि मनी ट्रायंगल। दोस्तों, तो राहु के क्षेत्रों में यहाँ पर अगर हम देखें तो एक हमें बड़ा सा ट्रायंगल देखने के लिए मिल रहा है। ये इंसान की आर्थिक स्थिति को काफी अच्छी बनाते हैं। ऐसे लोग काफी ज्यादा धनवान होते हैं। तो यहाँ पर हमें एक तो बड़ा ट्रायंगल देखने के लिए मिल रहा है और अगर हम गौर से देखें तो हमें एक छोटा ट्रायंगल भी यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो इस हाथ में दो ट्रायंगल देखने के लिए मिल रहे हैं, एक बड़ा ट्रायंगल और एक छोटा ट्रायंगल। ये दोनों ही ट्रायंगल काफी शुभ है, क्योंकि ये राहु क्षेत्र में बन रहे हैं। ये इंसान को बहुत ज्यादा धनवान बनाते हैं। और अगर हम थोड़ा गौर से और देखें तो यहाँ पर भी एक इस प्रकार का ट्रायंगल बन रहा है। हाथ के अंदर जब भी ट्रायंगल बनते हैं वो काफी शुभ स्थिति लेकर के आते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर तीन बड़े अच्छे ट्रायंगल बन रहे हैं जो कि इंसान को धनवान बनाते हैं और एक प्रकार से राजयोग ही बनते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले साइन की, जिसे बोलते हैं एम साइन। अगर हम थोड़ा गौर से देखेंगे तो हमें यहाँ पर एक एम का चिन्ह बड़ा अच्छा देखने के लिए मिल रहा है, कुछ इस प्रकार से। ये एम का चिन्ह जो मिल रहा है यहाँ पर, ये चारों रेखाओं से मिल करके बना है। पहली जीवन रेखा से, दूसरी मस्तिष्क रेखा से, तीसरी भाग्य रेखा से और चौथी हृदय रेखा से। ये चारों का एक
फंदा बन गया। जब ये लूप बन जाता है तो जीवन का उत्साह, दिमाग की पावर, यानी कि आपका इंटेलिजेंस और आपका भाग्य और आपका स्वभाव दूसरे लोगों के साथ बहुत अच्छा हो जाते हैं और ये एक तरीके से एम बना रही है। तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा लकी हो जाते हैं। जब भी कोई कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं से ऐसे लोगों के साथ टकराव हो जाता है जो इनको गाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से वो काफी कामयाब हो जाते हैं। और एक प्रकार से ये राजयोग है, क्योंकि ऐसे लोग काफी ज्यादा धनवान बनते हैं और फिर उसके बाद काफी सुख सुविधाओं के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले साइन की, जिसे बोलते हैं एक्स का साइन। अगर आपकी हृदय रेखा से एक रेखा निकल के और आपकी मस्तिष्क रेखा से आकर के जुड़ जाए तो ऐसे लोग प्रैक्टिकल और भावनात्मक कंडीशन के साथ जुड़ जाते हैं। और जीवन में कामयाब होने के लिए हमें थोड़ा प्रैक्टिकल होना ही पड़ता है। और हम थोड़ा गौर से देखें तो हमें राहु के क्षेत्रों में यहाँ पर 2 ट्रायंगल बनते हुए देखेंगे और हाथों में ट्रायंगल जब भी बनते हैं तो वो एक शुभ स्थिति लाते हैं। और ये राहु के गड्ढे में या राहु के क्षेत्रों में हमें ट्रायंगल बनते हुए दिख रहे हैं, तो इससे हमें काफी ज्यादा धन लाभ होता है और अचानक से धन लाभ होता है। अब ये अचानक से धन लाभ कैसे हो सकता है? जैसे कि अब लगातार बिजनेस कर रहे हैं, अचानक से आपको बड़ी डील मिल जाएगी या फिर अचानक से आपको एक अच्छा जॉब मिल जाएगी जिससे आपको बहुत ज्यादा धन लाभ होगा। तो अचानक से धन प्राप्ति के योग बनते हैं और इसमें भी आपका कहीं ना कहीं आपकी जान पहचान बहुत काम आती है, या फिर आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो आपको गाइड कर देते हैं कि ये काम करो, इसमें ज्यादा फायदा है, या फिर किसी को उस काम की जरूरत होती है, वो आपके पास पहुंच जाता है। तो अगर आपके हाथों में ए एक्स का साइन बनता है तो ये काफी लकी होता है। लेकिन कुछ हाथों में मैंने देखा है कि उनके हाथों में ए एक्स का चिन्ह बना हुआ है और वो लोग अपने जीवन में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को पैशेंस रखना चाहिए। ज्यादातर ए एक्स का साइन जो है, एक्स का साइन हो सकता है कि आपको 35 साल के बाद आपका शुभ हो, तो डिपेंड करेगा आपकी भाग्य रेखा कैसी है। लेकिन ऐसे लोगों को थोड़ा पैशेंस जरूर रखना चाहिए, वो अपने जीवन में जरूर कामयाब होंगे क्योंकि आपके हाथों में एक्स का साइन बना हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने राजयोग की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को देखा। तो जरूरी नहीं है कि सारी पॉसिबिलिटीज आपके हाथों में हो, लेकिन अगर इसमें से कुछ भी पॉसिबिलिटीज आपके हाथों में देखने के लिए मिल रही है तो कहीं ना कहीं से आपके पास धन आएगा, चाहे बिजनेस से हो चाहे नौकरी से। सारी सुख सुविधाएं होंगी जो कि जीवन के लिए जरूरी होती है और एक बेहतरीन लाइफ होगी। तो मैंने इस वीडियो में कोशिश की आपको राजयोग के बारे में और हाथों के जो शुभ लक्षण होते हैं उसके बारे में समझा सकूं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों के लिए ये वीडियो काफी इंफॉर्मेशन रहा होगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आप हमारे पास अपना प्लान रीड कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे।